जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो एक छोटा सा रिएक्ट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, एक छोटा सा हार्ट वाला रिएक्ट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग द पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे ने हमारे पास 4 स्टेज दे रखी थी डेवलपमेंट की। कौन कौन सी दोस्तों? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ये स्टेज किसने दे रखी थी? हमारे पास पियाजे ने दे रखी थी। जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी स्टेज में आती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रूड एम्फेसाइज द रोल ऑफ इन शेपिंग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी हमारे पास। साइको एनालिटिकल दे रखी थी या कौन सी थ्योरी दे रखी थी? तो मैंने आंसर खुद ही बता दिया। फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दे रखी थी हमारे पास? साइको एनालिटिकल थ्योरी दे रखी थी। उन्होंने किसके बारे में बताया था दोस्तों? हमारे पास कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रखा था। तो इसका आंसर क्या होना था? फ्रूड एम्फेसाइज किसके बारे में बात करते थे? वो अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड्स इज हायर ऑर्डर नीड्स। तो आपने दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हायर नीड्स की थ्योरी किसने दे रखी थी, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर कौन सी थ्योरीज आती है और सबसे लास्ट में कौन सी थ्योरीज आती है। तो हायर ऑर्डर नीड्स की कौन सी आना था? इसका आंसर सेल्फ एस्टीम नीड्स होती है। हमारे पास हायर ऑर्डर कौन सी नीड्स होती है? सेल्फ एस्टीम नीड्स होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो शायद दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है हमारी जो साइकोलॉजी की सीरीज में, फर्स्ट या सेकंड सीरीज में ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि सबसे जो कौन सा सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्टडी करने के लिए। तो केस स्टडी मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है या एक्सपेरिमेंटल मेथड है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who said infancy is the ideal period of learning। infancy is the ideal period of learning, ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, स्टैंग ने कहा था, स्टेनली हॉल ने कहा था या वैलेंटाइन ने कहा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों वैलेंटाइन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो वैलेंटाइन दोस्तों 14/5 वाला मत समझ लेना, ये किसी का नाम है, ठीक है, वैलेंटाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ। टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी। तो इफेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा है हमारे पास? डिक्टेटिंग नोट्स, कोऑपरेटिव टीचिंग, लेक्चरिंग या हमारे पास गिविंग टेस्ट। तो सबसे अच्छा हमारे पास इफेक्टिव टीचिंग माना जाता है जब हमारे पास डाइवर्सिटी हो हमारे एकेडमिक में, तो वो माना जाता है कोऑपरेटिव टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारे पास, which are is called the adolescence age of children। 7th क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। adolescence age of children कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हमारे को आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि adolescence age कौन सी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि हमारी एडोलेसेंस एज कौन सी होती है जिसमें हमारे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रोम भी आता है। और ये किसने कहा था? हमारे पास स्टेनली हॉल ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप खुद आंसर देंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय द पियाजे आइडियल ऑफ असिमिलेशन। तो पियाजे ने दोस्तों 2 बात कही थी। क्या की थी? एक असिमिलेशन में बात की थी और एक आपके पास अडेप्टेशन की भी बात की थी और एक अकोमोडेशन की बात की थी। तो ये तीनों हमारे पास किससे रिलेटेड है? पियाजे से रिलेटेड। तो असिमिलेशन हमारे पास किससे रिलेटेड था? द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन
takes material into his mind from the environment, the process of acquiring knowledge through the understanding, the process of acquiring knowledge at the mature state, and the process of learning through imitation. तो असिमिलेशन क्या था दोस्तों, जब हम एनवायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन टेक मटेरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। असिमिलेशन का मतलब होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड था हमारे पास टेस्ट, गलफोर्ड के, जिमरमैन से, मॉर्गन एंड म्यूरी, बेल्स या अल्पॉट। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन एंड म्यूरी। 9th का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज ए नॉलेज एक्वायरिंग through cognitive processing of information. Who among the following holds the view? तो ये किसने कहा था, डॉलर्ड एंड मिलर ने कहा था, एडवर्ड टॉलमैन ने कहा था, एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था और मिचेल पॉन्सर ने कहा था। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट बंडूरा। तो एल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों हमारे पास एक थ्योरी भी दे रखी थी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने अपने 25 डेज क्रैश कोर्स वाली में वीडियोस में बता रखा है एल्बर्ट बंडूरा के बारे में। तो उन्होंने एक थ्योरी दे रखी थी, उसका आंसर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो लर्निंग इज नॉलेज एक्वायरिंग थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लर्निंग होती है हमारे पास वो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे पास एल्बर्ट बंडूरा ने। तो इसका आंसर हमारे पास सी होना था, 10th का सी आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें से प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो प्राइमरी लॉ किसने दे रखे थे दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। प्राइमरी लॉ किसने दे रखे थे हमारे पास, और इनमें से प्राइमरी लॉ कौन सा नहीं है। तो हमारे पास 3 प्राइमरी लॉ थे दोस्तों, कौन कौन से, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी हमारे पास प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है CCE स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों ये आपने बीएड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि CCE हमारे को क्या स्टैंड्स करता है। तो CCE हमारे पास स्टैंड्स करता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13th क्वेश्चन, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वॉज एम्फेसाइज्ड बाय। तो ये किसने कहा था, जो कि सेंसेस होती है हमारे पास वो नॉलेज, जो नॉलेज गेन करने का हमारे पास क्या गेट है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, कन्फ्यूकस ने कहा था, गुरु नानक जी ने कहा था, महावीर जी ने कहा था या रूसो ने कहा था। तो इसका आंसर है हमारे पास रूसो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो हमारी सेंसेस होती है वो नॉलेज की क्या है, हमारे पास गेट होता है, ठीक है। एक प्रकार से गेट हमारी सेंसेस नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसका ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13th क्वेश्चन की तरफ। बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटीज। तो जो हमारे पास बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटी इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ कंट्रोल। तो 13 नहीं दोस्तों 14th क्वेश्चन है शायद। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट अ इंक्लूड मेमोरी। इनमें से कौन सा मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, 15th, ठीक है। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रैवल या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास कौन सा इसमें मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। ये सारे एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रैवल ये हमारे पास मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। और फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी होती है हमारे पास एनकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट स्टेज ऑफ कोडिंग होती है मेमोरी की, पर इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी होना था, नन ऑफ दिस। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी बिहेवियर इन अ सोशल सिचुएशन। कि साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच को हम सोशल सिचुएशन से रिलेटेड होती है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हमारे पास सोशल साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17th क्वेश्चन, डैश
वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम। जो हमारे पास मोटिवेशन इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए हमारे को किसकी ज़रूरत होती है? तो उसके लिए ज़रूरत होती है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की या कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की। तो उसके लिए हमारे को ज़रूरत होती है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था 17 का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज। जो नॉलेज ऑफ रिजल्ट है वो किसके सेम में? मोटिवेशन, रेनफोर्समेंट या लर्निंग या नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास नॉलेज ऑफ रिजल्ट है, जो नॉलेज का रिजल्ट है वो किसके बराबर माना गया? वो माना गया हमारे पास रेनफोर्समेंट के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था, 18th का बी राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19th क्वेश्चन, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी इज एसोसिएटेड विद। जहाँ पे मैथमेटिकल की बात होती है तो वो कौन सी हमारे पास किससे रिलेटेड हो? तो हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दे रखी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दे रखी है और हायरार्किकल थ्योरी किसने दे रखी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको देंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आज आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज आपको बहुत से आंसर हो गए कमेंट बॉक्स में देने को। तो आई होप जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में देने को बोलूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग आर रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ लर्निंग। जो रीजनिंग होती है हमारे पास वो किससे रिलेटेड होती है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या नन ऑफ दिस। तो ये तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों। तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करेंगे हमारी वीडियोस पे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हो तो क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपका टैट हमारे स्टडी पॉइंट वीडी से पढ़ने से निकलेगा तो आप हमें ज़रूर एक बार ज़रूर मैसेज ज़रूर करना। ठीक है, आप हमें कहीं भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो आई होप आप हमें ज़रूर मैसेज करेंगे अगर आपका टैट निकलता है। और अगर आपका जितना भी आपका टैट का स्कोर रहेगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।